आज मैं आप लोगों के साथ ये वाला ट्रेंडिंग केक शेयर करने जा रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा वायरल है। तो अगर आप लोगों को भी इसकी डिटेल्स वीडियो चाहिए तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। तो केक के बारे में नहीं, मैं पैकेजिंग के बारे में बात करूँगी। हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर ये मेरा 1 kg का केक है और इसे मैं डेकोरेट कर रही हूँ और इसके आइसिंग वगैरह मैं बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं दिखा रही हूँ। उससे क्या होता है ना कि केक की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, जो कि आजकल लोग है ना लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को केक के बारे में खाली इतना ही बताना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को इस तरह से केक बनाना है तो आप लोगों को ना केक की हाइट थोड़ी अच्छी रखनी होगी। तो अगर आप लोग ½ kg का बनाना चाह रहे हैं तो आप लोग 5 इंच का टिन सिलेक्ट कर लें। अगर आप लोगों को ना 1 kg का बनाना है तो आप लोग है ना 6 इंच का टिन यूज़ कर सकते हैं, परफेक्ट रहेगा। तो यहाँ पर सारे मैं रियल रोज़ यूज़ करी हूँ और ये जो साइड में आप लोग देख रहे हैं ना लगा रही हूँ, ये फ्लावर्स वाले के यहाँ से जब मैं रोज़ पेटल लाई थी ना तो उसी के अंदर था। तो मैं सोची क्यों ना मैं इसके अंदर लगा दूँ, अच्छा ही लगेगा। लेकिन मेरे ख्याल से ना ऐसा लग रहा कि अगर ये मैं नहीं लगाती ना तो मेरा केक ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो आप लोग ये बात ज़रूर कमेंट करके बताना कि ये मैं लगाकर अच्छा करी थी कि नहीं। और यहाँ पर मैं एक है ना टॉपर भी लेकर आई थी जो कि रेड कलर का था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जब सारे फूल है ना रेड कलर के थे तो ये टॉपर है ना उसमें अच्छा ही नहीं लग रहा था। फिर मैं जो नॉर्मल टॉपर रखती हूँ, जब भी केक का ऑर्डर रहता है तो मैं वो टॉपर है ना देती हूँ, तो वही टॉपर वहाँ पर लगाई हूँ। जबकि ये टॉपर है ना कॉस्टली था, मतलब मुझे ये 20 रुपए में पड़ा था एक टॉपर, जबकि ये मुझे थोड़ा सस्ते में मिल गया था। नॉर्मल ये 30 रुपए में मिलता है और ये वाला ना मुझे 10 रुपए में पड़ता है। बंच लेती हूँ ना तो 8 रुपए में पड़ता है, ऐसा रहता है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दी हूँ और ये मेरे केक का फाइनल लुक है फ्रेंड। और यहाँ पर अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा रोज़ के बारे में बताऊंगी कि जो यहाँ पर मैं रोज़ लगाई हूँ इसकी भी कॉस्ट आपके एरिया में हो सकता है ना कि कॉस्टली रहे। हमारे एरिया में एक रोज़ है ना 10 रुपए का मिलता है। और यहाँ पर जो बेस आप लोग देख रहे हैं नीचे वाला 10 इंच का है और जो इसके बीच में डाली हूँ वो 8 इंच वाला है। और नीचे वाले की प्राइस बता दूं, जो व्हाइट वाला है वो है ना मैं 160 रुपए में ली थी। और जो गोल्डन वाला आप देख रहे हैं दूसरा वाला जो उसके अंदर डाली हूँ वो मुझे है ना 125 या 130 में मिला था। मतलब टोटल है ना दोनों 300 के करीब में पड़ा था। लेकिन वो बोले थे आगे से आपको है ना ये रेट है ना बढ़कर मिलेगा। आज मैं इसलिए कम दे रहा हूँ कि आप एक हफ्ते पहले इसकी प्राइस पूछ चुके थे तो मुझे उसी हिसाब से देना पड़ रहा है। तो आप लोग भी अपने एरिया में पहले पता कर लें कि आप लोगों को ना ये कितने में मिल रहा है। हो सकता है कि जितने में मैं लाई हूँ उतने में भी मिल जाए या उससे कॉस्टली भी हो सकता है या उससे कम में भी पड़ सकता है। उसके बाद ही आप अपने केक का रेट सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर अब मैं आप लोगों को रोज़ पेटल के बारे में बता दूं कि हम मुंबई में रहते हैं। हमारे यहाँ पर ये रोज़ पेटल बहुत ही इजीली मिल जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा शादियाँ रहती हैं, गाड़ी वगैरह बहुत डेकोरेट करते हैं तो उसमें से ये निकलते बहुत हैं। तो वहाँ पर हमें ये मिल जाता है। कहीं कहीं पे थोड़ा कॉस्टली भी पड़ता है, जैसे कि हमारे एरिया में ना 2 टाइप का मुझे मिल रहा था। एक जगह गई तो वो बोले 300 रुपये में आप लोगों को 1 kg मिलेगा और दूसरी जगह गई तो वो नॉर्मल मैं बोली कि मुझे इतने का चाहिए तो वो मुझे रोज़ पेटल दे दिए थे। तो मैं यहाँ पर बता दूं कि मैं 150 रुपये का लाई थी और वो मुझे ना 800 ग्राम तक का है ना रोज़ पेटल दिए थे, जबकि दूसरी जगह मुझे वो 300 रुपये kg बोले थे। तो आप लोग भी ये सब लेने के टाइम पे ना थोड़ा सा रेट निकाल कर ही लेना। हो सकता है कि आपको भी 2 टाइप का रेट मिले। और दूसरी बात, यहाँ पर टोटल मुझे कितना लगा था, 800 ग्राम तो मैं लेकर आई थी, लेकिन यहाँ पर है ना मुझे 600 ग्राम तक का ही यूज़ हुआ था, बाकी बच गया था। तो अगर आप लोग भी ये वाला केक बना रहे हैं तो मेरा मानना है कि आप लोग 600 से 700 ग्राम तक का ये लेंगे रोज़ पेटल तो आप लोगों का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं कि खाली रोज़ पेटल की बात कर रही हूँ। और अगर आप लोग रोज़ लेकर फिर रोज़ पेटल बनाएंगे तो फिर उसकी कॉस्ट तो बहुत ही ज़्यादा जाएगी। तो अगर आप लोगों को ऑर्डर आ रहा है तो पहले आप लोग ये सारी डिटेल्स निकाल कर फिर केक का ऑर्डर आप लोग कंफर्म करेंगे। और यहाँ पर मैं बॉक्स को पैक कर दी हूँ और केक बनाकर मुझे कितनी खुशी हुई है मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। हाँ, आप लोग ये बोल सकते हैं कि मेरे लिए तो कोई सरप्राइज नहीं था, पर कोई बात नहीं, मेरे हस्बैंड जी के लिए सरप्राइज था। और यहाँ पर मैं एनिवर्सरी का टैग ऊपर भी लगा दी हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या मिस्टेक हुआ मुझसे कि मैं है ना सारा पैक करने के बाद फिर एनिवर्सरी का टैग लगाई हूँ, जबकि मुझे पहले से ही बॉक्स में लगा देना चाहिए था। इससे क्या होता ना कि मुझे फ्रंट पता चलता, लेकिन यहाँ पे मुझे फ्रंट ही नहीं पता चल रहा था कि मेरे केक का फ्रंट कौन सा है। लेकिन कोई बात नहीं। और अब मैं यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा कॉस्ट के बारे में भी बताना चाहूँगी कि आप लोग इस तरह से केक का ऑर्डर लेते हैं तो कितना चार्ज करें और क्यों करें। तो यहाँ पर अगर आप लोग ½ kg का केक ऑर्डर ले रहे हैं तो आप लोग 1200 से लेके 1300 तक का चार्ज कर सकते हैं। अगर आप लोग 1 kg का ले रहे हैं तो आप लोग है ना 2000 तक का चार्ज कर सकते हैं।
और इसके चार्जेस तो आप लोगों को पता है, पैकेजिंग में ही बहुत सारे पैसे लगे हैं, इसलिए भी है। और प्लस ये भी हो रहा है कि सेम टाइम पे हमें रोज पेडल लाना पड़ रहा है, और ये जो बॉक्स है वो भी हमें है ना 1-2 दिन पहले ही लाना पड़ रहा है। जबकि केक का सामान क्या रहता है कि हम स्टोर करके रखते हैं, रोज रोज हम मार्केट नहीं जाते हैं। तो जो 2 बार आप लोग मार्केट जा रहे हैं, अगर आपका वहां पर भी पैसा लग रहा है तो उसका भी चार्ज इसी में इंक्लूड रहता है। प्लस आप 2 बार मार्केट जा रहे हैं तो आपका कितना टाइमिंग जा रहा है वो भी इसमें इंक्लूड रहेगा। ये पैकेजिंग मुझे टोटल है ना 550 रुपया विद भाड़े के मुझे लगा था, और जो मेरी मेहनत है वो साइड में कर दो। और यहाँ पर अब मैं अपनी केक की कटिंग की तैयारी कर रही हूँ फ्रेंड। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी शादी को 12 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं, और मैं अपने हर एनिवर्सरी में ना केक जरूर कटिंग करती हूँ। जब मैं केक नहीं बनाती थी उस टाइम पर भी करती थी, अब तो मैं खुद से ही केक बनाकर खुद कटिंग कर लेती हूँ। तो इस हिसाब से यहाँ पर मेरे लिए सरप्राइज तो नहीं था, लेकिन ये फ्लावर्स वगैरह जो भी सीन हो रहा था ना, देखने में बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो अगर आप लोग केक बनाते हैं तो अपने घर के किसी मेंबर के लिए आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आप लोग ऑर्डर लेते हैं तो डिटेल्स में दे ही दी हूँ, आप लोग उस हिसाब से अपना ऑर्डर कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी ये रहा मेरे केक का फाइनल लुक। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। अगर ज़रा भी हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय एवरीवन।